हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम 4 मिड कैप स्टॉक्स को फोकस करेंगे जो अपने अपने सेक्टर के बिजनेस में लीडिंग प्लेयर हैं और ये इनोवेटिव कंपनीज है जिनमें आने वाले टाइम में अच्छी ग्रोथ एक्सपेक्ट की जा सकती है। तो बात करते हैं पहली कंपनी की जो ऑटोमोटिव सेक्टर से रिलेट करती है। बेसिकली ये कंपनी वन ऑफ द लीडिंग ऑटोमोटिव टेक्नोलॉजी कंपनी है जो ऑटो सेक्टर के लिए मल्टीपल कंपोनेंट्स तो बनाती है लेकिन साथ में एम्बेडेड सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन भी प्रोवाइड करते हैं उन हार्डवेयर कंपोनेंट्स के लिए। तो इस कंपनी का नाम है सोना BLW प्रिसिशन फॉर्जिंग लिमिटेड। ये कंपनी मेनली 2 कैटेगरी में काम करती है। पहली कैटेगरी है कंपनी की डिफरेंशियल गियर्स बनाने की जिसमें ये मल्टीपल गियर्स बनाते हैं और दूसरे नंबर पर इनके द्वारा ट्रैक्शन मोटर्स बनाई जाती है और EV सेगमेंट के लिए भी हाई वोल्टेज मोटर्स की एक बड़ी रेंज बनाते हैं। और ये कंपनी अपने बिजनेस सेगमेंट में इंडिया और इंटरनेशनल लेवल पे एक मजबूत शेयर रखने वाली कंपनी है। और डिफरेंशियल गियर्स की बात करें तो पैसेंजर व्हीकल्स, कमर्शियल व्हीकल्स और ट्रैक्टर सेगमेंट में ये कंपनी मैक्सिमम मार्केट शेयर रखती है ऑल ओवर इंडिया में। और अभी इस कंपनी को 22,600 करोड़ रुपए के ऑर्डर मिले हैं जिन्हें ये एग्जीक्यूट करने वाले हैं। तो आने वाले टाइम में कंपनी का प्रॉफिट और रेवेन्यू तेजी से ग्रो होता हुआ दिखाई दे सकता है। कंपनी के फंडामेंटल की बात करें तो कंपनी का मार्केट कैप 35,800 करोड़ रुपए का है। PE रेशियो 73.97 का, PB 13.92 का, बुक वैल्यू 43.89 रुपीज और फेस वैल्यू 10 रुपीज की है। कंपनी का ROE 18.43% और ROCE 22.66% का है। वहीं शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो प्रमोटर्स के पास 29.7% का स्टेक मौजूद है और FII के पास 32.93% स्टेक और DII के पास 28.77% स्टेक मौजूद है। बाकी का 8.59% स्टेक पब्लिक यानी कि रिटेल इन्वेस्टर्स के पास में मौजूद है। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न कंपनी के अच्छे देखने को मिल रहे हैं और कंपनी के स्टॉक प्राइस की बात करें तो वो 612 रुपए पे ट्रेड कर रहा है और जून 2021 में इस कंपनी की लिस्टिंग हुई थी और लिस्टिंग से अब तक ये स्टॉक 67% की रिटर्न अपने इन्वेस्टर्स को बना के दे चुका है और स्टॉक का 52 वीक हाई 718 रुपए का है। तो वहां से ये स्टॉक 17% की गिरावट पे दिखाई दे रहा है। तो इस टाइम इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है और अगर स्टॉक में गिरावट होती है तो 500 रुपए के लेवल पर एडिंग की जा सकती है। अब बात करते हैं दूसरी कंपनी की। तो ये कंपनी इंडिया की मोस्ट डाइवर्सिफाइड ऑटो कंपोनेंट्स मैन्युफैक्चरर कंपनी है जो ओरिजिनल इक्विपमेंट्स मैन्युफैक्चरर के लिए मल्टीपल कंपोनेंट्स बना के देती है। बेसिकली ये कंपनी 20 कैटेगरी के प्रोडक्ट बनाती है। तो डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो है इस कंपनी के पास और साथ में इलेक्ट्रिकल व्हीकल सेगमेंट के लिए भी इनके पास एक बड़ी रेंज अवेलेबल है। तो इस कंपनी का नाम है यूनो मिंडा लिमिटेड और इस कंपनी की मार्केट लीडरशिप देखें तो इंडिया में ऑटोमोटिव स्विचेस बनाने में ये लार्जेस्ट प्लेयर हैं, ऑटोमोटिव हॉर्न बनाने में भी ये लार्जेस्ट प्लेयर हैं और ऑटोमोटिव लाइटिंग बनाने में भी ये इंडिया के 3rd लार्जेस्ट प्लेयर हैं। और इंडिया और इंटरनेशनल लेवल पे जितनी भी बड़ी बड़ी ऑटो सेक्टर की कंपनीज हैं लगभग सभी इनके क्लाइंट्स हैं। मार्केट कैप देखे तो 43,100 करोड़ रुपए का है। PE रेशियो 84.71 का, PB 11.87 का, बुक वैल्यू 63.31 रुपीज और फेस वैल्यू 2 रुपीज की है। कंपनी का ROE 14.90% और ROCE 15.92% का है। कंपनी की सेल्स ग्रोथ 34.24% और प्रॉफिट ग्रोथ 117.71% की है। वहीं कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न देखें तो प्रमोटर्स के पास 68.76% का स्टेक मौजूद है, FII के पास 7.56% और DII के पास 17.16% स्टेक मौजूद है और बाकी का 6.51% स्टेक पब्लिक यानी कि रिटेल इन्वेस्टर्स के पास में मौजूद है। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न काफी स्ट्रॉन्ग दिख रहे हैं। वहीं कंपनी का स्टॉक प्राइस देखे तो 750 रुपए पे चल रहा है और इसने 5 सालों में अपने इन्वेस्टर्स के पैसों को 4.5 गुना तक बढ़ा दिया है और इस टाइम ये स्टॉक अपने ऑल टाइम हाई के आसपास ट्रेड कर रहा है लेकिन वैल्यूएशन रीजनेबल होने के चलते एंट्री ली जा सकती है। तो लॉन्ग टर्म के लिए इस स्टॉक को कंसीडर किया जा सकता है। अब बात करते हैं आज की तीसरी कंपनी की। तो ये एक ऑटोमोटिव टेक्नोलॉजी प्रोवाइडर कंपनी है जिसके द्वारा अपने ग्लोबल क्लाइंट्स को टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करी जाती है नेक्स्ट जनरेशन मोबिलिटी के लिए। और अगर हम क्लाइंट्स बेस की बात करें तो BMW, जैगुआर, होंडाई, होंडा, न्यूवी स्टार और इसके अलावा टीमर और ईस्टर्न जैसी कंपनी इनसे सालों से जुड़ी हुई है। तो इस कंपनी का नाम है KPIT टेक्नोलॉजीज लिमिटेड। ये एक इनोवेटिव कंपनी है
जिसके द्वारा लगातार प्रयास करे जाते हैं, नए नए इनोवेशन डेवलप करे जाते हैं। कंपनी के फंडामेंटल की बात करें तो कंपनी का मार्केट कैप 41,650 करोड़ रुपए का है। पीई रेशियो 127.44 का, पीबी 25.95 का, बुक वैल्यू 58.54 रुपीज और फेस वैल्यू 10 रुपीज की है। वहीं कंपनी का ROE 21.92% और ROCE 29.18% की है। कंपनी की सेल्स ग्रोथ 28.40% और प्रॉफिट ग्रोथ 17.66% की है। वहीं शेयर होल्डिंग पैटर्न देखें तो प्रमोटर्स के पास 39.47% स्टेक मौजूद है। FII के पास 23.98% और DII के पास 13.99% का स्टेक मौजूद है। बाकी का 22.56% स्टेक पब्लिक यानी कि रिटेल इन्वेस्टर्स के पास में मौजूद है। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न काफी अच्छे देखने को मिल जाते हैं। स्टॉक प्राइस की बात करें तो वो अभी 1531 रुपए पे ट्रेड कर रहा है और अप्रैल 2019 में इस कंपनी की लिस्टिंग हुई थी और लिस्टिंग से लेकर अब तक कंपनी ने अपने इन्वेस्टर्स को 1309% के रिटर्न दे दिए हैं और स्टॉक ने अपना ऑल टाइम हाई बनाया था 1764 रुपए का। तो वहां से 14% की गिरावट इस स्टॉक में बनी हुई है। तो एंट्री लेने का अभी एक अच्छा समय है। तो लॉन्ग टर्म के लिए इस स्टॉक को फोकस किया जा सकता है। अब बात करते हैं आज की चौथी कंपनी की। तो ये कंपनी इंडिया के ब्रांडेड स्टील प्रोडक्ट बनाने में एक लीडिंग कंपनी है, जिसके द्वारा डाइवर्सिफाइड प्रोडक्ट बनाए जाते हैं और इस कंपनी द्वारा यूनिक प्रोडक्ट बनाए जाते हैं जो वर्ल्ड लेवल पर और इंडिया लेवल पर भी केवल यही कंपनी बनाती है। तो इस कंपनी का नाम है APL अपोलो ट्यूब्स लिमिटेड और कंपनी द्वारा जो बनाए जाने वाले प्रोडक्ट है वो यूज होते हैं अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर, हाउसिंग, एरीगेशन, सोलर प्लांट, ग्रीन हाउसेस और इंजीनियरिंग प्रोडक्शन में इनके यूज किए जाते हैं और दिल्ली में मल्टीपल हॉस्पिटल कंपनी के द्वारा डेवलप किए जा रहे हैं स्टील स्ट्रक्चर द्वारा। कंपनी के फंडामेंटल की बात करें तो कंपनी का मार्केट कैप 47,116 करोड़ रुपए का है। पीई रेशियो 103.85 का, पीबी 16.31 का, बुक वैल्यू 104.11 रुपीज और फेस वैल्यू 2 रुपीज की है। वहीं कंपनी का ROE 21.76% और ROCE 27.03% का है। और शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो प्रमोटर्स के पास में 29.44% स्टेक मौजूद है और FII के पास 13.67% स्टेक और DII के पास 14.08% स्टेक मौजूद है। बाकी का 25.81% स्टेक पब्लिक यानी कि रिटेल इन्वेस्टर्स के पास में मौजूद है। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न काफी अच्छे देखने को मिल रहे हैं। कंपनी के स्टॉक प्राइस की बात करें तो वो 1690 रुपए पे ट्रेड हो रहा है और 5 सालों में इस कंपनी ने अपने इन्वेस्टर्स को 931% के रिटर्न दे दिए हैं और इस स्टॉक ने ऑल टाइम हाई बनाया था 1806 रुपए का। तो वहां से हमें 10% की गिरावट इस समय दिखाई दे रही है। तो इस समय बाइंग को शुरू करा जा सकता है क्योंकि फ्यूचर में कंपनी काफी अच्छा परफॉर्म कर सकती है। तो लॉन्ग टर्म के लिए इस स्टॉक को टारगेट किया जा सकता है। तो आने वाले 2 से 3 सालों में ये स्टॉक हमें डबल होते हुए दिखाई दे सकता है। लेकिन किसी भी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करने से पहले खुद से रिसर्च और एनालिसिस जरूर करें क्योंकि हमारा ये वीडियो केवल एजुकेशन पर्पस से बनाया गया है। बाकी आज की इस वीडियो में बस इतना ही। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।